सास और बहू का हॉट एयर बैलून एडवेंचर। नवीन और उसकी सास मीरा देवी एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव की गलियों में घूमते हुए कभी एक दूसरे से हल्की फुल्की बहस करती, कभी शांत बैठकर चाय पीती। उनका रिश्ता हमेशा से कुछ जटिल रहा था। बहू सास का रिश्ता, जो आमतौर पर टेढ़ा-मेढ़ा होता है, उनके बीच हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश में मीरा देवी की दिलचस्पी थी। नवीन को लगता था कि सास बहू के रिश्ते में कभी भी पूरी तरह से सहजता नहीं आ सकती, लेकिन मीरा देवी और वह एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन मीरा देवी ने बहू से कुछ अलग करने का विचार साझा किया। तुमने कभी हॉट एयर बैलून में सवारी की है? मीरा देवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नवीन, जो हमेशा नए नए अनुभवों में दिलचस्पी रखता था, उसने उत्साह से कहा, नहीं, लेकिन क्यों न इस बार कुछ अलग किया जाए। मीरा देवी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों ने तय किया कि वे अगले सप्ताह हॉट एयर बैलून में सवारी करेंगी। यह सोचकर दोनों में एक हल्की सी घबराहट सी महसूस होने लगी। नवीन को इस बात का डर था कि क्या वह इस एडवेंचर को लेकर तैयार होगी। हालांकि मीरा देवी ने तय किया था कि इस यात्रा को वे दोनों साथ में अनुभव करेंगी, चाहे जो हो। अगले सप्ताह वे दोनों एक सुंदर बगीचे के पास पहुंची, जहां बैलून सवारी की शुरुआत होनी थी। यह स्थान बहुत ही शांत और प्राकृतिक था और बैलून की रंगीन गुब्बारे आकाश में उड़ने के लिए तैयार थे। मीरा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, आज का दिन एक नई शुरुआत है नवीन। यह हम दोनों के लिए एक अनुभव होगा। नवीन थोड़ी घबराई हुई सी मुस्कुराई, लेकिन सास जी, मैं थोड़ा डर रही हूं। अगर बैलून हवा में उड़ा और कुछ हो गया तो? मीरा देवी ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। यह सब बहुत सुरक्षित होता है। हम दोनों साथ में होंगे और अगर तुम डर रही हो तो मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मीरा देवी का सुकून देने वाला अंदाज नवीन के लिए राहत का कारण बना। जब बैलून का ऊंचा सिलेंडर हवा से भरने लगा, दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। धीरे धीरे बैलून की गुब्बारा हवा से भरी और वह ऊंचा उठने लगा। पहले कुछ पल तो दोनों को काफी डर लगा, लेकिन फिर जैसे जैसे बैलून आकाश में ऊपर उड़ने लगा, दोनों की धड़कनें धीमी होने लगीं। मीरा देवी ने कहा, देखो हम कितने ऊपर आ गए हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। आकाश में उड़ने का अपना अलग ही मजा है। नवीन ने धीरे धीरे अपनी नजरें आकाश में फैलते दृश्य पर डाली। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में खो गई हो। नीचे पूरी दुनिया छोटी सी दिख रही थी। खेत, घर, नदी, सब कुछ आकाश से एक पंछी की नजर से दिखाई दे रहा था। उसकी घबराहट अब कम हो चुकी थी और वह मीरा देवी के साथ इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रही थी। सास जी, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है जैसे मैं खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस कर रही हूँ, नवीन ने उत्साह से कहा। मीरा देवी मुस्कुराई और बोली, हर किसी को कभी न कभी ऐसा अनुभव चाहिए होता है। इस पल को तुम्हारे साथ जीना बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो, तुम्हारा डर भी कम हो गया है ना? नवीन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मैं हर डर से परे हो गई हूँ। उन दोनों के बीच अब एक अलग ही बातचीत होने लगी थी। मीरा देवी ने नवीन से अपनी जिंदगी के उन खतरनाक अनुभवों के बारे में बात की जो उसने कभी सास बनने से पहले किए थे।
एक बार मीरा देवी ने पर्वतारोहण किया था और वह अपने जीवन के सबसे साहसी पल को याद करते हुए बोली, जब हम कोई डर का सामना करते हैं तो हमें अपने अंदर की ताकत का एहसास होता है। अब तुम देखो, तुमने यह साहसिक यात्रा शुरू की और देखो कितना अच्छा लग रहा है। नवीन को यह सुनकर और भी ज्यादा अच्छा लगा। वह समझ गई थी कि सास और बहू का रिश्ता केवल घर तक ही सीमित नहीं हो सकता। इस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के डर और साहस को पहचानने का मौका दिया था। जैसे जैसे हॉट एयर बैलून ऊपर उड़ता गया और धरती के दृश्य धुंधले होते गए, दोनों ने इस अनुभव को पूरी तरह से जीने का निर्णय लिया। यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नया अध्याय था जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाने वाला था। अचानक बैलून की ऊंचाई बढ़ी और दोनों ने नीचे की ओर देखा। मीरा देवी ने नवीन से कहा, देखो, यह तो केवल शुरुआत है। आगे क्या होगा यह हम नहीं जान सकते, लेकिन हम दोनों को हर डर का सामना करने की हिम्मत मिलनी चाहिए। नवीन ने सिर हिलाते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं, सास जी। अब मुझे लगता है जैसे मैं और आप दोनों एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां डर और साहस का कोई मतलब नहीं है। हॉट एयर बैलून अब धीरे धीरे आकाश में ऊंचा उठता जा रहा था। नीचे की दुनिया अब छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिखने लगी थी। खेत, घर, नदी, सड़क सभी कुछ बौने से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आकाश के विस्तार में खो गए हों। लेकिन यह सिर्फ बाहरी दृश्य नहीं था जो उन्हें प्रभावित कर रहा था, बल्कि आंतरिक रूप से भी कुछ बड़ा बदलाव हो रहा था। मीरा देवी और नवीन के रिश्ते में कुछ नया आ रहा था। यह सफर सिर्फ साहस का नहीं, बल्कि समझ और सहारे का भी था। नवीन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह पहले जितनी घबराई हुई नहीं थी। उसकी घबराहट धीरे धीरे साहस में बदल रही थी। मीरा देवी ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, तुमने देखा, मैंने कहा था न, जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उसी से निपटने के बाद और मजबूत हो जाते हैं। नवीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सास जी, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप कभी किसी चीज से डरती ही नहीं हैं। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि आप बहुत सख्त हैं, लेकिन आज महसूस हुआ कि आप भी मुझे जैसी ही हैं, कभी डरती हैं, कभी घबराती हैं, बस इसे छिपाती हैं। मीरा देवी को यह सुनकर थोड़ा हंसी आई। बिल्कुल, मैं भी डरती हूँ, लेकिन कभी खुद को नकारने की बजाय उस डर का सामना करने की कोशिश करती हूँ। यही चीज हमें जीने की ताकत देती है। नवीन को इस बात पर विचार करते हुए लगा कि वह मीरा देवी को जितना समझने की कोशिश करती थी, उतना ही ज्यादा वह महसूस करती थी कि उनकी सांस में एक गहरी समझ और ताकत छिपी हुई थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं पहचाना था। इस बात को स्वीकारते हुए उसने कहा, आज मुझे समझ में आ गया है कि आप अपने अनुभवों से कितनी मजबूत हो चुकी हैं। आपने जिंदगी में जो भी कठिनाइयां झेली हैं, उनका असर आज भी आप पर है। मुझे तो लगता था कि आप हमेशा मुझे कुछ सिखाने वाली हैं, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा। मीरा देवी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम भी बहुत मजबूत हो, नवीन। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी पड़ती है। इस यात्रा ने तुम्हें यह एहसास दिलाया है और यह हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने का मौका देता है। वे दोनों अब आकाश में ऊंचाई पर उड़ रहे थे और उनका संबंध पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। मीरा देवी ने गहरे नीले आकाश में फैलते बादलों को देखकर कहा, देखो, आकाश कितना विशाल है, जैसे हमारी जिंदगी के अनुभव। जब तक हम डर के कारण खुद को सीमित रखते हैं, तब तक हम जीवन के असली अनुभवों से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम अपने डर से बाहर आते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे सामने होती है।
नवीन अब पूरी तरह से घबराई हुई नहीं थी। उसने धीरे धीरे नीचे की ओर देखा और सोचा कि यह जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ अपनी सीमाओं में रहकर चलते हैं तो हम कभी उन अनुभवों को नहीं प्राप्त कर सकते जो जीवन के असली मायने देते हैं। उसी समय अचानक हवा तेज हो गई और बैलून थोड़ा झूला। दोनों को हल्की सी घबराहट महसूस हुई। मीरा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अभी शुरुआत है। थोड़ी बहुत हिचकोले तो आते रहते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं लगती। नवीन ने उसकी बात पर गहरी सांस ली और उसकी बात को समझते हुए कहा, आप सही कह रही हैं, सास जी। मुझे अब लग रहा है कि अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं हो सकती। कुछ देर बाद बैलून आकाश के बीचों बीच पहुंच गया और हवा में स्थिर हो गया। नीचे की धरती अब और भी दूर महसूस हो रही थी। मीरा देवी ने नवीन से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के रिश्ते में यह यात्रा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? हमें अपनी जड़ों को समझने की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम दोनों के अंदर वही शक्ति है जो इस आकाश की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचा सकती है। नवीन ने उसके शब्दों को महसूस किया। उसे यह एहसास हुआ कि सास बहू के रिश्ते में न केवल संघर्ष होता है बल्कि समझ, विश्वास और प्यार भी होना चाहिए। यह यात्रा उसके लिए एक नए दृष्टिकोण का सृजन कर रही थी। सास और बहू के रिश्ते में सिर्फ कमियां नहीं होती बल्कि प्यार और समर्थन का एक अनमोल बंधन भी है जो दोनों के दिलों को जोड़ता है। अचानक बैलून थोड़ा नीचे की ओर झुका। नवीन की धड़कनें तेज हो गईं। वह एक पल को घबराई, लेकिन मीरा देवी ने उसे आराम से समझाया, कभी कभी हमें अपनी यात्रा के रास्ते पर आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम घबराकर रुक जाते हैं तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें यह सफर तय करना है, चाहे जो हो। नवीन ने उसकी बातों को गहराई से महसूस किया। अब उसे समझ में आ गया था कि यह यात्रा सिर्फ एक हॉट एयर बैलून में उड़ान भरने तक सीमित नहीं थी। यह एक जीवन के सफर की तरह थी, जिसमें खुशियां और मुश्किलें दोनों थीं, लेकिन अगर हम साहस और विश्वास के साथ एक दूसरे का साथ दें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे बैलून एक बार फिर स्थिर हो गया और दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। दोनों जानते थे कि इस यात्रा ने उनके रिश्ते को न केवल नया आयाम दिया था, बल्कि उन्हें एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का भी एक नया तरीका सिखाया था। सास जी, मुझे अब लगता है कि यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे खास अनुभव है। आपसे ये बातें सीखकर मैं बहुत कुछ बदलने की कोशिश करूंगी। अब मुझे अपने रिश्ते को और बेहतर समझने का अवसर मिलेगा। मैं सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक साथी भी बनना चाहती हूँ। मीरा देवी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुमने वही कहा जो मुझे सुनने की जरूरत थी, बेटा। यह यात्रा, यह अनुभव हमें हमेशा एक दूसरे के करीब लाएगा। अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। हॉट एयर बैलून अब स्थिर हो चुका था। आकाश में तैरते हुए दोनों के दिलों में एक अजीब सा शांति का एहसास था। नीचे की धरती धीरे धीरे और भी दूर होती जा रही थी और उन दोनों की बातचीत अब गहरे विचारों और समझ के स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह यात्रा, जो एक साहसिक गतिविधि के रूप में शुरू हुई थी, अब उनके रिश्ते के लिए एक अहम मोड़ बन चुकी थी। दोनों का एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बदल चुका था और वे समझ गए थे कि यह सिर्फ एक साहसिक अनुभव नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मखोज का हिस्सा था। नवीन ने मीरा देवी की ओर देखा, जो शांत चेहरा लिए आकाश की नीली छत को निहार रही थी। उसे महसूस हुआ कि सास बहू के रिश्ते में शायद बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिन्हें उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं था।
वह सोच रही थी कि शायद यही वह पल था जब वह सास को सिर्फ सास नहीं बल्कि एक साथी के रूप में देख रही थी। यह अनुभव उनके रिश्ते की गहरी परतों को उभार रहा था। नवीन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, सास जी, मुझे लगता है हम दोनों की इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझसे अलग हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम दोनों के अंदर एक जैसे डर, ख्वाहिशें और सपने हैं। हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आएं, मुझे लगता है कि हम उनका सामना एक साथ कर सकते हैं। मीरा देवी ने उसे गौर से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो होता है रिश्तों में। कभी कभी हमें एक दूसरे के करीब आने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है, कुछ नया। तुम्हारे लिए यह एडवेंचर था, लेकिन मेरे लिए यह एक मौका था तुम्हें और खुद को जानने का। हमारे रिश्ते में कभी कोई स्पष्ट शब्द नहीं होते, लेकिन जब हम एक दूसरे के डर और साहस को समझते हैं तो हम असल में एक दूसरे के साथ होते हैं। नवीन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह सही कह रही थीं। उनके रिश्ते में कुछ भी अप्रत्यक्ष था और मीरा देवी की बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि सास बहू के रिश्ते में केवल अपेक्षाएं नहीं होती बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट भी होता है, जो समय और अनुभव के साथ और मजबूत होता है। तभी बैलून के पायलट ने घोषणा की, दोस्तों, हम अब नीचे की ओर आ रहे हैं। यह सफर अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह सुनकर दोनों के मन में एक हल्की सी घबराहट पैदा हुई, लेकिन इस बार उनका डर पहले की तरह नहीं था। दोनों जानते थे कि अब जो होगा वह उनका साथ देगा। यह सफर उन्हें जिस रूप में बदलने वाला था वह पहले की तुलना में कहीं बेहतर था। जैसे जैसे बैलून धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा, दोनों ने आकाश की तरफ एक आखिरी बार देखा। नवीन ने कहा, सास जी, यह यात्रा सच में अद्भुत थी। मैं अब महसूस कर रही हूं कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं, फिर भी कितने समान हैं। आपसे मिलकर मुझे समझ में आया है कि हमें एक दूसरे के डर और कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। मीरा देवी ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, नवीन, यही तो असली साहस है। हम अपनी कमजोरियों और डर को स्वीकार करते हैं, तभी हम एक दूसरे के और करीब आते हैं। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। नवीन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आपने जो कहा वो सच है। कभी हम डरते हैं, कभी खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जैसे आज मैं महसूस कर रही हूँ। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, सास जी, क्या आपको कभी डर लगता था कि मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी, कि हमारा रिश्ता कभी सहज नहीं होगा? मीरा देवी ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं जानती थी कि हर रिश्ते में समय और समझ की जरूरत होती है। हम दोनों के बीच कभी दूरियां थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने यह महसूस किया कि हम दोनों के अंदर एक समान ताकत है। हमें बस एक दूसरे को समझने और अपनाने की जरूरत थी। नवीन ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन कभी यह डर बना रहता था कि हमारे रिश्ते में कोई न कोई टेंशन हमेशा रहेगी। पर अब मुझे लगता है कि सब कुछ समय के साथ सही हो जाता है। और इस हॉट एयर बैलून यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बैलून अब पूरी तरह से नीचे की ओर आ चुका था और उनका सफर लगभग खत्म होने वाला था। नीचे के धरातल पर पहुंचते हुए मीरा देवी ने अंतिम बार आकाश को देखा और कहा, देखो, हमने इस यात्रा में जो भी सीखा उसे अपने दिल में हमेशा रखना। जब भी हमें डर लगे, हम एक दूसरे की मदद से उसे पार कर सकते हैं।
इस यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि रिश्ते में कभी भी हार मानने की जरूरत नहीं होती। नवीन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, सास जी, आज से मैं यह समझ चुकी हूँ कि रिश्ते में न केवल प्यार होता है बल्कि समझ और सहयोग भी जरूरी है। अब मैं आपको सिर्फ अपनी सास नहीं बल्कि एक गहरी दोस्त मानती हूँ। मीरा देवी की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह कहना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है, बेटा। मैं जानती हूँ कि यह यात्रा हमारे रिश्ते के लिए एक नया मोड़ लेकर आई है। अब हम एक दूसरे को और भी बेहतर समझ सकते हैं। नीचे उतरने के बाद बैलून के पायलट ने दोनों को धन्यवाद कहा और उन्हें सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। यह यात्रा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी। हॉट एयर बैलून यात्रा के बाद जमीन पर वापस आते ही मीरा देवी और नवीन एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। यह यात्रा केवल आकाश की ऊंचाइयों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक नई गहराई और समझ का एहसास भी लेकर आई थी। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी और दिलों में एक अजीब सी ताजगी का एहसास था। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि रिश्ते में कभी भी कोई अंत नहीं होता, बस वह नए मोड़ लेते रहते हैं। दोनों धीरे धीरे बैलून से उतरने लगे। नवीन ने पहला कदम जमीन पर रखा और जैसे ही उसने यह महसूस किया कि वह फिर से धरती पर है, एक गहरी सांस ली। उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत था। मीरा देवी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखा, यह यात्रा हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अब हम अपनी जिंदगी की उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो पहले हमें डराती थीं। नवीन ने उसकी बातों को महसूस करते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस यात्रा ने मेरे भीतर एक नई ताकत पैदा की है। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के किसी भी डर का सामना कर सकती हूँ, और ये सब आपसे सीखा है। मीरा देवी की आंखों में गर्व की झलक थी। वह जानती थीं कि उन्होंने अपनी बहू को केवल साहस ही नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण दिया था जो उसकी जिंदगी को और बेहतर बना सकता था। वापस अपने घर लौटने के बाद दोनों ने चाय बनाई और बालकनी में बैठकर एक साथ इसका आनंद लिया। आकाश में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। इस सुकून भरे माहौल में मीरा देवी ने धीरे से कहा, नवीन, क्या तुम्हें लगता है कि इस यात्रा के बाद हमारे रिश्ते में कोई बदलाव आया है? नवीन ने चाय का कप रखते हुए कहा, यह यात्रा सच में हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव बन गई है। पहले हम एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे के बारे में अज्ञात बातें सोचते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुल चुके हैं। अब हमारे रिश्ते में कोई डर या संकोच नहीं है। मीरा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जब हम एक दूसरे के डर और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम एक दूसरे को सही मायने में समझ पाते हैं। हमारे रिश्ते में अब जो समझ और विश्वास है, वह पहले कभी नहीं था। तुमसे यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं अब तुमसे सिर्फ सास नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह जुड़ी हुई हूँ। नवीन ने गहरी सांस ली और कहा, सास जी, मैं अब यह समझ चुकी हूँ कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, समझ और सहयोग भी जरूरी हैं। हम दोनों के बीच जो दूरी थी, वह अब नहीं रही। मुझे अब यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मीरा देवी ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, यह ठीक कहा तुमने। जीवन में जब हम किसी से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तो उसका हर पहलू हमारी जिंदगी में असर डालता है। अब हमारे बीच केवल एक सास बहू का रिश्ता नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे के साझीदार बन गए हैं।
और यही हमारा सबसे बड़ा उपहार है। अगले कुछ दिन वे दोनों अब और भी करीब आ गए थे। मीरा देवी ने नवीन को कई घरेलू कामों में मदद दी और धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत और भी गहरी होती चली गई। मीरा देवी ने अपने पुराने अनुभवों को साझा किया और नवीन ने भी अपनी चिंताओं और डर को खुलकर बताया। पहले जो चीजें अनकही रहती थीं, अब वे दोनों आराम से एक दूसरे से साझा करती थीं। नवीन ने सास से पूछा, सास जी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अधूरा छोड़ आईं? मीरा देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, बहुत बार ऐसा लगा। मैं हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती रही और कभी अपनी चाहतों को पूरा करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिंदगी का हर पल अपना महत्व रखता है और जब तक हम अपने रिश्तों को अच्छे से समझते हैं, तब तक हम हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ अब एक नया अध्याय बन चुका है। नवीन ने महसूस किया कि सास के अनुभवों में एक गहरी समझ थी। वह यह समझ गई थी कि समय के साथ हर रिश्ते में बदलाव आना स्वाभाविक है। मीरा देवी ने एक बार फिर उसे यह सिखाया कि कोई भी रिश्ते में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और समझदारी से काम लें, तो हम हमेशा उन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। दूसरी ओर नवीन ने भी अपने सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। उसने यह सीखा था कि हर रिश्ते में बदलाव जरूरी है और यह बदलाव केवल तभी संभव है जब हम एक दूसरे के प्रति अपने दिलों को खोलें। वह अब सास को सिर्फ एक मार्गदर्शक और परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि एक सहेली और जीवन साथी के रूप में देखती थी। एक दिन मीरा देवी और नवीन ने तय किया कि वे एक छोटा सा ट्रिप करेंगे। यह सिर्फ एक छोटी सी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का एक और तरीका था। यात्रा के दौरान उन्होंने एक दूसरे के बारे में और भी गहरे विचार किए। वे जानते थे कि जीवन में जितनी भी परेशानियां आएं, अगर वे एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। कभी कभी सास बहू के रिश्ते में कई संकोच और दूरियां होती हैं, लेकिन मीरा देवी और नवीन ने उन दूरियों को कम किया और एक नए रिश्ते की शुरुआत की। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि प्यार, विश्वास और समझ के साथ रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। वे अब यह जानते थे कि उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों के दिलों में हमेशा रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।